तो फिर वहां से हमको लेके जो है कुछ थाने गए। हरामखोर कहीं का बाप विचार करने आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा उत्तर प्रदेश के। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से एक बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। पुलिस के मजालिम तो आपने सुने होंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस बड़ी मशहूर है। मैं वो दर्दनाक किस्सा सुनाने से पहले एक वाकया सुनाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को लेकर के किस तरीके से अब तक जो लोगों ने तजुर्बात और जो बातें कही हैं वो सुन लीजिए। एक वाकया बयान किया जाता है। एक बार मैंने कार्टून पढ़ा और उसमें लिखा था कि कुछ ऊंट भागे जा रहे थे। ऊंट के साथ एक बिल्ली भागी जा रही थी। तो लोगों ने पूछा कि ऊंट भैया तुम क्यों भाग रहे हो? कहा कि तुमने सुना नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने और पुलिस ने कहा है कि ऊंटों को गिरफ्तार कर लो, इनसे बीमारी फैल रही है। कहा अच्छा, तो कहा इसलिए हम भाग रहे हैं जान बचा के। तो फिर किसी ने पूछा बिल्ली से कि बिल्ली तुम क्यों भाग रही हो? कहा तुमने सुना नहीं? कहा क्या? अरे कहा वो सरकार ने कहा है पुलिस वालों से कि ऊंट को पकड़ के अंदर करो, इनसे बीमारी हो रही है। तो कहा वो तो ऊंट के लिए कहा है ना, आप क्यों भाग रही हैं? आप तो बिल्ली हैं। कहा वाह भाई वाह। कहा रे ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, अगर ऊंट समझ के हमें पकड़ लिया तो कोई साबित नहीं कर पाएगा कि मैं ऊंट हूं कि बिल्ली हूं। ये उत्तर प्रदेश की पुलिस का हाल है। जी हां, प्रतापगढ़ से जो खबर आई है वो कुछ इसी किस्म की है। एक डीएल न होने पर एक लड़के को गिरफ्तार किया जाता है, उसको पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उसको थाने ले जाया जाता है। उस लड़के का नाम है मोहम्मद दानिश, पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट है। उसको पहले पीटा जाता है और सिर्फ पीटा ही नहीं जाता बल्कि उसको बिजली का करंट दिया जाता है। और वो ऐसी बुरी हालत में है जैसा कि हमने आपको 5 सेकंड की तस्वीर दिखाई कि वो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पर पहुंच गया। सिर्फ क्या था कि लाइसेंस नहीं। और ये जो वीडियो है इसको उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया और लिखा है, जो लिखा है वो ये लिखा है कि डीएल न होने पर पीटा गया पहले इसको और फिर बिजली का शॉक दिया गया। ये पॉलिटेक्निक का छात्र है, दानिश प्रतापगढ़ का है। इसके अलावा लिखा है और सवाल किया है कांग्रेस ने कि क्या यह सजा इसलिए इस लड़के को मिली छात्र को कि ये मुस्लिम है? यह एक बड़ा सवाल कांग्रेस की तरफ से किया गया है कि आखिर यह सजा क्यों मिली? क्या महज इस बुनियाद पर कि यह मुस्लिम है? और फिर सवाल दूसरा कांग्रेस ने किया कि क्या पुलिस को सजा देने का हक है और कब से हो गया? वैसे कांग्रेस ने ये जो सवाल किया है वो कुछ हजम नहीं हो रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस तो आप देख ही रहे हैं, ठाए ठाए पूरे यूपी में चल रहा है। इनकाउंटर की बौछार लगी हुई है और बहुत सारी चीजें हो रही। हां, लेकिन जहां जरूरत होती है पुलिस की वहां शायद पुलिस नजर नहीं आ रही। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह आप जा करके देख लीजिए उत्तर प्रदेश का जो हाल। तो सवाल यह है कि इसके खिलाफ बोलेगा कौन? एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, आपने देखी होगी, वो भी 5 सेकंड का ही वीडियो आपको हमने पेश किया है। ये वीडियो बड़ा है और इसको जो आरएलडी के सदर है, मेंबर पार्लियामेंट है जयंत चौधरी, उन्होंने एक ट्वीट किया है। अब उसमें आप देखिए कि एक पुलिस अफसर, हालांकि आईएएस आईपीएस के बारे में आमतौर से यही सुना गया है और हम लोग भी सुनते आए हैं बल्कि देखते आए हैं कि वो बहुत ही शालीन होते हैं, बहुत ही अदब के दायरे में रहते हैं, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग के दौरान जो लिटरेचर पढ़ाया जाता है, जो उन्हें सिखाया जाता है, वो यही कि वो बहुत ही अदब के दायरे में होते हैं। आमतौर से जो नीचे सतह पर होते हैं अफसर, वो थोड़ा कुछ भड़काऊ मिजाज के होते हैं, बात बात पे गालियां देते हैं, लेकिन जो ऑफिसर रैंक के होते हैं, खासतौर से जब वो वर्दी में होते हैं, तो वो बड़े शालीन होते हैं, बहुत ही अदब के दायरे में बात करते हैं, बहुत समझा बुझा के बात करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरा साथ भी था
मैं वीएन राय की बात कर रहा हूं, आईपीएस ऑफिसर, आईजी रैंक नहीं बल्कि एडीजी रैंक के वो ऑफिसर रहे, अभी भी हैं। बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, नॉवेल लिखे उन्होंने। शहर में कर्फ्यू जैसी किताब उनकी बड़ी मकबूल हुई, कई जबानों में छपी। इसके अलावा कई और पुलिस अफसरान से हमारे ताल्लुक रहे, तो वाकई उनकी जो जबान होती है, उनका जो लहजा होता है, उनका जो मिजाज होता है, वो बहुत अच्छा होता है। आपको लगेगा नहीं कि आप किसी बड़े ऑफिसर से बात कर रहे हैं। लेकिन फिर ये क्या हो रहा है, ये जो ट्वीट किया है जयंत चौधरी ने, ये ऐसा ट्वीट क्यों सामने आया? ये गालियों से बात की जा रही है और एक उम्मीदवार से। वो कह रहा है कि मैं उम्मीदवार हूं, कहा कि तुम यहां कैसे आ गए? मतलब वहां जाने की सजा वो कार्ड लगाए हुए है, उसको हरामखोर कहा जा रहा है। बार बार एक गाली उसको दी जा रही जो मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। और वो पूछ रहा है गरीब, वो कह रहा है कि मैं तो उम्मीदवार हूं, उसकी कोई सुन ही नहीं रहा है। वो कह रहा है क्या मैं हरामखोर हूं? लेकिन ऑफिसर जो है वो उसको जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से और भी टॉर्चर, कहा बिठा लो इसको, बिठाओ उसको। बाद में क्या हश्र किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या ये कोई अच्छी तस्वीर है? दिल्ली पुलिस तो लोगों की सुरक्षा के लिए होती है। कौन सी सुरक्षा थी वहां पे? क्यों ऐसा किया गया? क्या ये टेरर पैदा करने के लिए था, खौफ पैदा करने के लिए था, ताकि दूसरे लोग भी डर जाएं? या फिर ऊपर से कोई प्रेशर था कि कोई भी बाहरी आए? क्योंकि मैंने सुना कि जहां जहां हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी जाते थे, वहां रैली से कह के आते थे कि हमें यहां से 3 सीटें चाहिए, यहां से 2 सीटें चाहिए, यहां से 5 सीटें चाहिए, इस तरीके से कह के आते थे। मतलब अलग अलग लेवल की बात कर रहा हूं। तो लोगों ने कहा कि दरअसल ये अपने लीडरान को नहीं कहते, इन्होंने अफसरान को हिदायत दी है कि हमें इतनी सीटें यहां से चाहिए, वरना तो आप जानते हैं ट्रांसफर पोस्टिंग क्या क्या होता है चुनाव के बाद। और ये एक बड़ा चैलेंज था। तो क्या ऊपर से कोई दबाव था? दबाव के बाद भी अगर मान लीजिए दबाव भी ऊपर से होगा, तो क्या यह कहा जाएगा कि आप ऐसी जबान इस्तेमाल करें, आप इस तरीके से किसी उम्मीदवार को धमकाएं, उसको डांटें, उसको गालियां दें? ये अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल बहुत ही अफसोसनाक है। दोनों वीडियो जो है मैं समझता हूं कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो छवि है, जो उसका किरदार है, उसको धूमिल करता है। जहां सजा देने की जरूरत होती है, जहां कार्रवाई की जरूरत होती है, वहां ढीली दिखाई देती है। कभी आप देख लीजिए छात्रों पर लाठीचार्ज होता, कभी महिलाओं पर लाठीचार्ज हो जाता है, कहीं बेरोजगार नौजवानों पर लाठीचार्ज हो जाता है। लेकिन जो और लोग बदमाशियां करते हैं उन पर नहीं दिखाई देता कि कोई कार्रवाई हो। तो बहरहाल ये कांग्रेस और आरएलडी की तरफ से जो सवालात उठाए गए, जो ट्वीट किया गया था, वो हमने आपकी खिदमत में पेश किया। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है योगी आदित्यनाथ जी, उनसे भी ये कहने की जरूरत है कि आप कम से कम उत्तर प्रदेश को इस मामले में तो ठीक कीजिए, आप कम से कम उत्तर प्रदेश को दुरुस्त कीजिए। और ये जो बार बार चीजें आती है, कांग्रेस ने जैसे उठाया कि क्या दरोगा जी ने इसलिए उस छात्र को मारा क्योंकि वो मुस्लिम था, तो ये हिंदू मुस्लिम तो बंद होना चाहिए। माफिया को आप ठिकाने लगा दें, बहुत अच्छी बात है। आप डॉन को मार डालें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो छात्र हैं, जो देश का भविष्य है, आपके सूबे उत्तर प्रदेश का जो भविष्य है, इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा? क्या डीएल न होने की सजा इतनी बड़ी है कि उनको बिजली से करंट दे दिया जाए, उनको बुरी तरीके से पीटा जाए? क्या यह जायज सजा है? अब देखना यह है कि सरकार करती क्या इस चीज को सरकार नोटिस में लेती भी है या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।